हेलो गाइस, मैं नंदिनी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध को पढ़ने से पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1940 से 1980 के बीच हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो गुट थे वो कौन कौन थे, किन देशों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें मित्र राष्ट्र था और दूरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, और जिसमें से रूस आज हम जानते हैं जिसे, और यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन। दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कैसे हुई? अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम है, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, को गिराए थे, जिसके कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है समाप्त हो गया। अब भाई वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो युद्ध के बाद क्या हुआ? दो महाशक्ति विश्व में उभरी। पहली हमारी थी यूएसए, जो किसका समर्थन करती है? पूंजीवाद का। दूसरी जो शक्ति थी वो थी यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ, जो किसका समर्थन करती है? समाजवाद का। अब ये जो महाशक्तियां थी, अब उन्होंने क्या हुआ कि महाशक्ति बनने की होड़ में शीत युद्ध का कारण बनी। शीत युद्ध के दायरे 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी, यानी कि बर्लिन जो जर्मनी में है, उसमें सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1950 में कोरिया संकट, यानी कि कोरिया में ही युद्ध होने लग गया था। 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, यानी कि वियतनाम जो देश है उसमें अमेरिका बार बार हस्तक्षेप कर रहा था। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ये दोनों ही देश इन देशों में हस्तक्षेप कर रहे थे। जो 1960 क्यूबा मिसाइल संकट है उसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्ट्रो। और क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, पर उसकी दोस्ती किसके साथ है? यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ से। यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है निकिता क्रुश्चेव। यूएसएसआर ने क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदल दिया था। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। इसकी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते बाद पता चली। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका की जो जंगी बेड़े यानी कि सैनिक कमांड को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। अब भाई ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध तो होके रहेगा इन दोनों के बीच। ऐसी स्थिति में ये लगा कि युद्ध होगा रहेगा, और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट जो है उसमें ये शीत युद्ध का चरम बिंदु है, क्योंकि इसमें सोवियत संघ और अमेरिका उसके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दोनों देशों के बीच पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा, जिसके कारण इसे शीत युद्ध कहा जाता है। यूएसएसआर और यूएसए ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सैन्य संधि संगठन बनाए। अमेरिका ने 3 संधियां करी। पहला नाटो, दूसरा सीटो एंड सेंटो। नाटो 1949 में बना था, जिसको हम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसमें 12 देश शामिल थे। नाटो में शामिल हर देश उन पर हमला होने पर एक दूसरे की मदद करेगा। सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया 1955 में। इसको हम पूर्वी संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य काम था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। अब संगठन बनाने के कुछ कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं इनके? कि अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं तथा प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए जो महाशक्तियां हैं जैसे अमेरिका, यूएसएसआर, छोटे देशों के साथ अपना संबंध बनाती है। अब छोटे देशों के भी इससे लाभ है कि छोटे देश भी अपनी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते हैं। इसका अगला पार्ट दूसरी वीडियो में आएगा। जब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।